जिन पखंडिया चक्कर में आप पड़ रहे हो वो काल के दूत हैं जिनके चक्कर में आप पड़ रहे। कमाल है। बात मेरी पूरी होने दो भाई साहब, जब आप बोले मैं बीच में बोलिया नहीं। अनूप भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वासी बनो, विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास ना करो। यार इतने तो बीजेपी वाले अंधविश्वासी को नहीं, जितने ये हैं मानते भी तो को नहीं कहेंगी, सीधे सिर पर टूट के पड़े हैं यार। कोई बात हुई। आप इतने रामपाल जी महाराज के इतने बड़े विरोधी कहते हो। मैं विरोधी नहीं हूँ यार, सवाल तो उठाए सका। आपकी बातों से ये बू आ रही है कि आप रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े विरोधी हो। कमाल कर दिया यार। हाँ यार तो भी उनका सीधी बात से मैं मिल रहा है नहीं, जो आपके पर्सनल मतलब जो हर आपके जो इंटरव्यू पहले के भी देखे हैं अब के भी देखे हैं, एक आप रामपाल जी महाराज के बिल्कुल अलग रास्ता में जाते दिखने लायक रहे हो यार। सत्यानाश प्रकाश ने सत्यानाश प्रकाश बताने जा रहे हैं भाई। आर्य समाज में भड़केंगे इस बात, मान दो भड़काओ। सत्य प्रकाश आपने पढ़ी है? रामपाल महाराज दूध में नावा कि नहीं नावा है, खीर में केमिकल डाला है, खीर में केमिकल। सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहूँ भाई मैं त्रिकोण आश्रम में बिक जाऊँ, फिर इसका मतलब तो जय को सकता में जय को सकता मैं नाम को ले रहा। अच्छा, आप आज आश्रम में जाओ और आप पूरे विरोधी दिख दोगे, आप अपनी नजर में आप विरोधी मानो। अगर आपको यह एहसास हो तेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है, कदे मेरे भाई मीडिया छोड़ दूंगा। चलो ठीक। हाँ मैं कियम गया हूँ। अब जो काल महाराज उसने ये कहा था लास्ट में, अब 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर पंथी कहलाऊंगा। यार आप इतने पढ़े लिखे आदमी, पत्रकारिता आप करो, दिमाग कहाँ चला गया? सुनो बताऊंगा मैं। या कोई बात हो यार, एक बात बता, सवाल करांगे उसमें गलत तो बोलते को नहीं, सवाल लेकर मैं आपका उत्तर दूंगा। मैंने तो एक ये आपको बताने की कोशिश करी। नहीं आपका दर्द होया है, आपका दर्द होया, मैंने नहीं दर्द हो गया आपका। मैंने मेरा बात करना चाहूँ मैं, ना तो आगे सत्संग में जाऊंगा महाराज जी के, और ना मैं किसी अनुयायी ने टोकूंगा। भाई साहब आप वीडियो बनाऊंगा, आप इन बातों गुस्सा ना करो। गुस्सा को नहीं, मेरी बात आपका ऊपर मैं तो आप नाराज, आपका फोन आ गया, मैंने मेरा बढ़िया भाई नाराज हैं तो जान का वो है, और कंधा वीडियो हटा दूंगा ना, मैं नहीं कंधा वीडियो हटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोम प्रिय दर्शकों। गांव ब्याणाखेड़ा में हूं, जिला एसआर हरियाणा में, और साथी पत्रकार अनूप ब्याणाखेड़ा मेरे साथ हैं। हर गांव की आवाज़, हर गांव की इनका यूट्यूब चैनल है, और मैं साथी के पास हूं। भाई साहब राम राम। राम राम सत साहिब सारे भैया ने। मैं भाई साहब आपके पास आने का कारण बताऊँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, महाराज जी का प्रोग्राम था, संत रामपाल महाराज का। तो जैसे वो वीडियो बनाई तो उस वीडियो को देख के जो रामपाल महाराज के अनुयायी हैं उनके फ़ोन आए, भाई ये गलत है, इसको हटाओ। फिर बाद में आपका ही फ़ोन आया, इनका फ़ोन आया, तो मैंने देखा भाई साहब नाराज़ होगी। भाई साहब नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो नाराज़गी का कारण बताओ, आप क्यों नाराज़ हो? मैंने वीडियो 5 मिनट की देखी थी, मैंने सुनी बात पर कहा था। अच्छा। फिर मैंने देखी तो आपका एक प्रश्न था, वो रामपाल जी भगवान कुकर है, कुकर मानो भगवान है, शायद यही प्रश्न था आपका। नहीं, सवाल तो मैं आप वो भी करूँगा। आप ये कहो भाई, एक तो आपका पक्ष के सवाल करने हो, ठीक है, जो आपने अच्छे लगे। एक मैं अपने मन से सवाल करूँ, जो जनता के सवाल हैं मेरे भी हैं, बताओ। आप एक सच्ची पत्रकारिता करियो, जो एक पत्रकारिता का धर्म आपने भाई हो जी, बेशक आपने कड़वे लग दो। हाँ जी जी। तो भाई साहब ने एक बार पहली बात तो ये कहा कि भाई वीडियो है ना, ये हटाओ, ये गलत है, ठीक है, इस पर आपत्ति जताएगी। वो वीडियो देखी थी मैंने, कुछ एक 5-4 मिनट की देखी थी। उस आगे के बात है उसका तो मैंने पता नहीं। एक सवाल था उस वीडियो में जिस पर आप कमेंट भी बहुत गलत है। एक भाई था, आपने उससे सवाल कर रखा है रामपाल जी भगवान कैसे हैं जी, वो आपको समझाना चाहो तो उस तरीके से नहीं समझा पाया। तो आप समझा दो ना, आप बता दो। बस क्वेश्चन अपना ये था उससे। हाँ, जी, आप यही प्रश्न मेरे से पूछो। जी बिल्कुल मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। प्रोग्राम था वहाँ कम से कम 40 पत्रकार होंगे अंदर, ठीक है, लगभग अपन जाना भी थे सारे, ठीक। जब मैं वहाँ एंट्री के लिए गया तो मेरा आगे इस तरह से हाथ अड़ा, वीडियो में आप लास्ट में देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंदर जा सकता हूँ कि नहीं। पहली बात तो क्या मैं अलग था, एक बात। दूसरा, मैं भी बुलाने से गया था अपने साथी पत्रकार के, ऐसे थोड़ा गया था, क्या ये सही था? भाई जो रामपाल जी के भगत के जो अनुयायी हैं, वो अनुशासन के प्रति उनका बहुत प्यार है। अच्छा। हो सकता है उन लोगों ने आप तक पहचान में थोड़ी भूल होगी हो। अच्छा। या आपने उनको अपना परिचय दे दिया हो, या बाद में फिर रोके हो, वो उनकी गलत बात है। अगर परिचय देने से पहले उनको ऐसा लगा हो कि भाई ये कोई जगत का लोग से, यहाँ पर पत्रकारों की एंट्री यहाँ पर अलाउड। पहले तो मैं आपने दिखाना चाहूँगा मेरा कार्ड देखो, क्या मैं पत्रकार हूँ अथवा नहीं हूँ। आप रजिस्ट्रेशन देखो, पहले ये देखो, NRI न्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1145,
ठीक है, हो L135 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर ये और दिखाने इसी- के बाद आपको मना किया किसी ने? नहीं, फिर बाद में तो नहीं कराया, हाँ, यही बात मैं बोल रहा लेकिन हूँ। बस जो अदर पत्रकार थे उनको सीधा ही जाने दे रहा था, मैं ये कह रहा था। बात ये है कि मेरे पास ये नहीं है भाई, अच्छा, सब तो पहले मैं बता दूँ। हाँ इसके बाद भी मेरी एंट्री हो जाए होड़ा, कारण के है क्योंकि वो मैंने जाना है भाई, वो वीडियो बना हुआ है, वो यूट्यूबर है, जानते आपने भी हैं, आपने भी जाना है। जी, हो सकता है जिस बंदे ने रोका हो, करोड़ों अनुयायी हम तो एक ने आप रोक दिए, हाँ वो एक ही बंदा आपने जानता नहीं, उसकी वहाँ ड्यूटी क्या पता महाराष्ट्र का की हो, उसने एक बार यही बोला कि आप रुको, अंदर नहीं जा सकते। जब आपने युद्ध दिखाया दिया तब तो नहीं मना कराया ना, तब तो मना नहीं कराया मानो। बस बात ये फिर है। मेरे अंदर है ना क्वेश्चन जो करे ना, वो गलत भी नहीं करे हैं, चाहे आप वीडियो देख लेना, गलत नहीं करे मैं बिल्कुल भी। लेकिन बाद में जब बात आई कि अपने साथी पत्रकार थे, जैसे 3-4 खड़े थे, वो अपने ही साथी हैं, उन्होंने कोई नाराजगी प्रश्नों पर तो जाहिर नहीं करी, लेकिन उस वीडियो को देखकर नाराजगी उन्होंने जारी करी, भाई इसको हटा दे। पहले तो ये कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं लेकिन यहाँ नहीं सुनाऊंगा आपको, तो वीडियो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं हटाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा थंबनेल की बात, थंबनेल पर लिखा हुआ था भाई पत्रकारों में हुई भिड़ंत, तो उन्होंने भिड़ंत का मतलब उन्होंने टाइटल हटाने के लिए बोला होगा। पहले टाइटल क्यों बोला मैं आपने बताऊं, ये मेरा अपना खुद का दिमाग हो सकता है, मैं गलत तरीका तो आपको बता दूं, तो ये मेरे अपने निजी विचार है ना, तो रामपाल जी मार से जुड़ के मैं अपने विचार दे रहा, मैं खुद अनुबेड़ा खेड़ा अपनी ओर से विचार दे रहा हूं मैं। बिड़त का मतलब था पत्रकारों की हुई बिड़त, वो जगह कौन सी थी, वहां पर रामपाल जी मार्च का प्रोग्राम था। अगर हो सकता है इस टाइटल था गलत संदेश जावा, कई लोग वहाँ को 5-4 सेकंड की भी वीडियो नहीं देखते, वही वह बात देख के और रामपाल जी मार्च का गुराना गांव में प्रोग्राम था, अच्छा, और पत्रकार आपस में लड़ाई होगी। बिड़त का मतलब था अपने यहाँ लड़ाई समझा, लड़ाई समझा, बड़ा बिड़त होगी, पत्रकार लड़ पड़े, ये मैसेज हो सकता है, इसलिए भी बोल सकता है। इसके बारे में आपने के समझ के लाया, वो आप ही बता सको ने, आपने के समझ के वो बिड़त वाला लाया टाइटल है, तो थोड़ा सा आपस में एकदम देखा है टकराव वाला। तो मैं करंट सा हो ही क्या हो गया ऐसा उस जगह बाबा बिड़त क्या तो होगी, आदमी थोड़ा हुआ है, तो आपने सोच के लाया था, क्यों लाया था वो तो आप ही बताओ फिर। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आपने यूट्यूबर है, आपने और भी थंबनेल देखे होंगे, जैसे भारत पाक की एयर स्ट्राइक होने लग रही थी, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इस्लामाबाद में घुस गया भारत, लाहौर में घुस गया भारत, इस तरह थंबनेल नेशनल मीडिया भी लगाने लग रही थी। ये तो इसलिए लगाया हमने ताकि क्लिक करें, देखा अंदर क्या है, ये अट्रैक्शन के लिए लगा है, ना कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि इससे कोई मतलब उपद्रव आपकी फैले। बात से सहमत हूँ, आपने उसके लिए लगाया है, तो मन लगा। खुद आश्रम में से कोई फोन नहीं आया होगा आपके पास? आए कि नहीं आएगा, गाँव का है, गांव के अनुयायी हो गए, हाँ, खुद आश्रम में या कमेटी में तो नहीं आया किसी नहीं का। कमेटी में से नहीं आया, वो अपने निजी विचार है। इस वीडियो बदल मेरा भी फोन आपके पास गया, हाँ बिल्कुल गया है नहीं, बिल्कुल गया, वही बात है, तभी ये तुम आया हो नहीं। ये अपने पर्सनल विचार हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा, या कमेटी मैनेजमेंट में तो फोन आवा है, उसको आप ये बोल सकते हो कि आश्रम वाले या रामपाल जी के भगत या रामपाल जी के इशारों मेरी वीडियो कटवा, उसको आप बोल सको। ये तो अपनी निजी राय है भाई, निजी विचार है। अच्छा मेरा क्वेश्चन, हाँ, ये बात आपने बोल दी कि आपका थंबनेल जो गलत नहीं था, क्योंकि एक यूट्यूबर हुआ है, उसकी तमन्ना हुआ कि अपनी वीडियो चला, और थंबनेल में कुछ ऐसी पोस्ट डालना है कि जिस तरह उसकी वीडियो चला, क्योंकि अपना धंधा ये है भाई, इसी तरह पेट भरा है, तो आप अपनी वीडियो चलाने खातर ऐसे डालना। हाँ, फिर मैंने तो हटाया, जिन अनुयायियों ने हटाया भी दिया आपके मैंने पास फोन कराया है, तो उनसे भी कहूँ मैं इन बातों पे विचार करना चाहिए, ऐसे ही फोन ना कराया करो भाई। हटाने के लिए भी कहा उन्होंने बार बार, फिर आपने नहीं वीडियो नहीं हटाई, वो थंबनेल बदल दिया, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बदल दिया, और वीडियो तो हटाई नहीं मैंने कहा भाई इस वीडियो में गलत तो है नहीं कोई भी। अच्छा, वहाँ जो क्वेश्चन थे वो मैंने पहले यही कहा था, जो अपने साथी पत्रकार थे, भाई भगवान कह रहे हैं, भाई महाराज जी भगवान, क्वेश्चन जो उससे करे वही मेरे से करो आप। पहला एक क्वेश्चन मेरा ये था कि रामपाल महाराज जी ही भगवान हैं, ये प्रश्न अब आपका मेरे से ही है। हाँ बिल्कुल, मैं तो आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो, उसने जैसे कराया तो वो कर दिया, सिंपल है बात ये तो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, भगवान की परिभाषा क्या हो, भगवान का मतलब क्या हुआ, आप इसके बारे में एक बार मैंने बताओ। मैं जो प्राकृतिक चिकित्सा अनुसार बताऊं, जहाँ से मैंने डिप्लोमा डिग्री रखी है प्राकृतिक चिकित्सा में की है, उसमें जो बताया गया वैसे भूमि गैसे ऐसे गगन, नहीं है जिसको आप भगवान को आप किस दृष्टि से देखा, भगवान एक दया का दया रखता है भक्तों, जो भाग्यों को बदल दे, वही भगवान होता हुआ। हाँ, उसमें आध्यात्मिक दृष्टि देखो तो ये है, यही है ना, मैं प्रकृति के अनुसार बता रहा था, बोल रहा था। यही बात होगी, जो भाग्य को बदल दे। बिल्कुल, आप अपने गांव के हिसाब से ये बताओ,
आपको रामपाल जी मार जाने से पहले ये उम्मीद थी कि आपका गांव का पानी 1 महीने में ही उतर जाएगा? आप खुद ही बता दो। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। नहीं थी। नहीं, मेरी बात सुनो। तो भाग्य को बदला रामपाल जी मार्ज ने। अच्छा, भाग्य बदल दिया। भाग्य बदल दिया एक किस्म का। हाँ। तो इसीलिए अब रामपाल जी मार्ज को भगवान बोल रहे एक बात बताइए, पानी की बात करो हो आप। हैं। हाँ जी। 2022 में हमारे गांव पहली बार जो पानी आया, यानी किस क्लास 22 की बात है, पानी आया अधिक मात्रा में, गांव डूब गया, तो तुरंत प्रभाव उस समय जो सरकार की बात करें, खट्टर दुष्यंत की सरकार थी, डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के जो आदेशानुसार यहाँ की जो डीसी थी प्रियंका सोनी, उसने मौके पर 30 लाख के पाइप प्रोवाइड कराए तुरंत मौके पे। ये गांव के नंबरदार जो ऋषि राम नंबरदार हैं या अदर दूसरे भी हैं, वो भी थे मौजूद व्यक्ति। वीरेंद्र कुमार सरपंच होते थे, वो भी थे। 30 लाख के तो मौके पे दिए डीसी ने, और बाद में 5 करोड़, टोटल 5 करोड़ का बजट पास कराया था केवल गुराना को बचाने के लिए सरकार ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, और बचाया भी। लेकिन क्या फिर वो सरकार का कोई उसमें मान सम्मान भी नहीं है? आप यही पूछना चाहो? मैं ये कहता हूँ, मतलब डिप्टी सीएम किसी का तो रोल है उसमें, सीएम का है, मतलब तो क्या वो भगवान हो गया फिर? यही उत्तर तो मैं आप दूंगा। उसने भी तो पानी निकाला। हाँ, भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। रामपाल जी महाराज ने कहीं भेदभाव किया? जो समार गुराना में दिया, जितनी जरूरत बयाना खेड़ा में, तो बयाना खेड़ा में भी दिया। खरक में जरूरत थी जितनी खरक में भी दिया, सारे हरियाणा में जरूरत के हिसाब से दिया। क्या आपने लगा है जो 30 लाख का सामान आपके गांव में दिया वो डेड में दिया? नहीं दिया, बदौड़ में दिया। ये केवल आपके गांव का कोई राजनीति में पकड़ पाओगे, दुष्यंत जेजेपी में कोई आपका गांव में अच्छा लीडर पाओगा, उसकी कारण आपके गांव को तो मदद मिल गई। चलो एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा होने दो जी। अच्छा। उत्तर, उस गांव में तो आप मदद कर दी क्योंकि उसमें राजनीतिक आदमी की पकड़ थी आपके गांव में। डेड गांव में क्यों नहीं करी? बदावड़ में क्यों नहीं करी? उससे भी आपके गांव से कम पानी नहीं था, इन गांव में भी और बहुत काम थे। तो वो भगवान कैसे हो? भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। रामपाल जी महाराज ने कहीं पर भेदभाव किया? इतनी पकड़ तो मैं बताऊँ, गांव में जितना गुराना का नुकसान था ना, इतना अन्य गांव का उस समय नहीं था। गुराना हाईलाइट था, रेड तो पता, सभी साथी पत्रकार वहाँ पहुंच रहे थे उस समय। बात है, अखबारों में गुराना नाम आया करता था, ठीक है। अमित बुरा जो जेजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनकी पहुंच है। अन्य गाँव के लिए खनपर सिंह सिंगवा के लिए भी काफी बजट दिया था, ऐसी बात नहीं है। बदावड़ में पानी नहीं उतरा था भाई साहब। इसके बदले में एक भी सा प्रोग्राम नहीं किया गया भाई। अमित बुरा को, दुष्यंत चौटाला को सम्मानित कराएंगे, यह कराएं, ऐसा क्यों नहीं किया भाई? इलेक्शन में नहीं उठा अमित? इलेक्शन में उठा था, हार गया। अरे भाई संगो वोट तो दिएगा हमने, उसका अच्छा काम किया। अमित बुरा को वोट भी मिले हैं और अमित बुरा की प्रशंसा भी हुई है। क्या आप बताओ रामपाल जी महाराज के वोट लेने खातर काम करा है? भैया तो मैंने कहा कौन, मैंने न्यूज जरूर पूछा, इलेक्शन लड़का। मैं तो भाई अमित बुरा का अपनी ओर से धन्यवाद करूं, जो गांव में उसके जात में जो पावर थी उसने अपना खुद का काम की जो मदद करी है, इसलिए तो मैं उसका धन्यवाद भी करूं। यही बात आपने जो भगवान का है, बस सरकार भी वो मदद है। सरकार ने भेदभाव कराया था, जिस गांव में पकड़ थी दुष्यंत का वो खास था, तो आपका गाँव में मदद कर दी, धन्यवाद करा। फिर भी किसी गाँव की तो करी, और गाँव में तो नहीं करी है। रामपाल जी महाराज तो सारा हरियाणा में, भारत में करी है भाई साहब, सारा भारत में करी, सारा हरियाणा में करी। दूसरी आर्थिक सहायता भी महाराज जी करने लग रहे, लेकिन उस टाइम तो महाराज जी को नहीं आए थे आगे। इस टाइम की बात करा, ईब जिस टाइम गुराना में उस टाइम से ज़्यादा पानी आया, ठीक है। अब की बार है, अब की बार। और अब की बार जब यो रजबाई वाला रोड़ा होया, झगड़ा होया, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। उसे के दौरान महाराज जी ने एक्शन लिया। 20 दिन पहला भी महाराज जी उड़े थे पानी, तब महीने पहला भी पानी आया, जब महाराज जी उड़े थे, तब को नहीं आई। अब मैं बोलूं, एक मकान आपका गांव में पड़ा था, केवल मकान बना रहे थे, और आपके गांव से शुरुआत हुई है पाइपा की। हाँ ठीक है। आपके गांव के सरपंच ने, आपने भी इंटरव्यू कर रखा है, कमेटी ने जब मकान की ताली देने खातिर बुलाए तो क्या जवाब दिया था? आप पे बताओ भाई एक बार, सरपंच साहब ने क्या कहा था? सरपंच तो ये कह रहा था भाई कम पानी काट दो, हमारा मकान तो जो बढ़ा दिया आपने, यह बात दिखाओ। ये बात होती है दिमाग में डालने की। उस टाइम तक रामपाल जी महाराज के वक्त दिमाग में यह बात नहीं थी कि हम रामपाल जी महाराज का के पास ये जानकारी पहुंचाए थे कि हरियाणा में पानी से क्या हालात हो रही है। 1995 महाराज जी थे यार। एक बार मेरी बात पूरी 1995 में बाढ़ आई थी, महाराज जी थे। भाई साहब एक बार मेरी बात पूरी होने दे। जब तक रामपाल जी महाराज का दिमाग में यह बात भक्ता ने डाली कौन थी, यह बात कहते रामपाल जी महाराज के आपके गांव के सरपंच ने यह बात बोली, किस तरीके से बोली है? हो सकता है उनका मजाक करने खातिर भी बोली हो। अच्छा, हो सकता है भाई दुख ये इतना हो रहा हो, बस सारा काम डूब गया।
भक्ता का बोलते ही 1 घंटे के अंदर कार्रवाई रामपाल जी भगत के, रामपाल जी महाराज के चेलिया ने कार्रवाई 1 घंटे या 2 घंटे या कुछ घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करी हो तो आप बताओ। और आपके गांव में नहीं, उस दिन से लेकर आज तक रामपाल 2 महीने तो गए, आज तक पाइप या सेवा रामपाल जी महाराज ने बंद करी हो तो वो आप बताओ। अच्छा, बात थी भगवान की, और क्या रेफरेंस है? चलो ये पानी वाला, पानी अकेला पानी निकालना तो भाग्य बदल गया, वहाँ तो आप ये नहीं कह सकते सबका भाई ये तो गुराना का भगवान हो गया। इसका मतलब खेला कितने काम है? सारे काम हम करी है, सारे काम में भगवान हो गया। पानी निकालने से, पानी निकालने से नहीं, जो अच्छे काम करे भगवान होता कौन है? वही बात मैंने आपसे पूछी, भगवान हो है। ये मान ले मेरा हाथ का करंट लाया गया है यहाँ पर, और आप अचानक आके हाथ में डोरी हटा के मेरी जान बचा लो, मैं क्या कहूँगा? मेरा नाम का तो अशोक भगवान बन के आ गया, मेरी जान बचा दी, यही बात होती। भगवान यही हो, और भगवान का कोई और आकार को नहीं होता भाई, कुछ और को नहीं होता। भगवान इंसानी जैसा भगवान हुआ है, वो तो किसी न किसी रूप में आवा है। आपने रेलू राम का नाम सुना? रेलू रामपुरी बहुत बढ़िया तरीका का नाम सुना है। वो आर्थिक मदद में सब कुछ है, अगर वो खाना पीना, आर्थिक मदद सब कुछ कराया करता था, ठीक है। फिर उसने तो किसी ने नहीं किया, रेलू राम तो भगवान है। क्यों नहीं कहा भाई? रेलू राम को तो सिर पर बिठा के रखा है पब्लिक ने। नहीं, भगवान का दर्जा, भगवान का दर्जा उसको मिला है। नहीं तो क्रिकेट का भगवान बोले, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। नहीं, आप मान लो, आप मेरी बात पूरी हो, दर्जा अलग बात है। दर्जा, मेरी बात मान लो, एक बार मेरी बात सुनो। भगवान का बराबर एक बात आपने ये बात बोल दी कि रेलू राम को भगवान ने माना। रेलू राम का आपने बताया दिया, बाढ़ आने के बाद इलेक्शन लड़ा था, रेलू राम पुनिया ने मदद करी, और निर्दलीय बिना किसी पार्टी का सहारा लिए पहली बार में विधानसभा रेलू राम पुनिया पहुंचा दिया था। और आज भी रेलू राम का परिवार में एक सदस्य भी नहीं रह रहा। जो भाई सुन रहे हैं उन्होंने बताया दिया, आज भी रेलू राम का परिवार का एक सदस्य भी नहीं है, कि सारा परिवार 10-12 जी थे, उसी की लड़की ने सारा खानदान खत्म कर दिया था। बहुत गंदी उलायद आएगी थी, कहने का मतलब ये है। आज उसकी कोठी आगे वो लोग जावा नहीं, आप नहीं पता है, सर झुका के जावा है। अच्छा। उसके प्रति कितना सम्मान आज भी पब्लिक तो में है। वो मदद करने वाला ही भगवान है। दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं करा था, चलो उसने एक्सप्लेन करा अपना तरीका था, अपना अलग तरीका तो बताया। हाँ। दूसरा मैंने नहीं करा था भाई, चलो ठीक है भगवान मान लिया, मन नहीं मान लिया, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे तो भांड है, तो ये क्या था? मैं तो यही कहा था, कमेंट आओ मेरे खिलाफ, फोन भी खिलाफ मान लग रहे हैं, तो बताओ मैं प्रश्न पूछ सकूँ नहीं पूछ सकूँ? तो पहले तो बता। प्रश्न आप पूछ सको हो, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना, उत्तर देना। आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछो, उसका मतलब गाली देना अच्छे है नहीं, उत्तर देने का मेरा काम है। आप मेरे तो प्रश्न पूछोगे तो भांड, अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, कमेंट में देंगे, ये बात है। एक अनुयायी मैंने बड़ा मिला, तो वो ये कहने लग रहा था, मतलब हालांकि रिकॉर्डिंग उस में, क्योंकि हम तो सुन सका उस में, तो क्यों हाथ में तो कैमरा होता तो फिर तो अलग बात थी, बैग में था सब कुछ। उसने ये बात की ताराचंद महाराज ने किस चीज़ का पता था, वो कहने लग रहा, इसका मतलब नीचा दिखाने वाली बात होगी दूसरे को, तो ना कोई बात नहीं होती, ये बात आप फील ना तो करो। भांड का मतलब वो क्या था? भांड का मतलब नहीं, पाखंडवाद का मतलब है। आपने ये कहा कि और संतों को आप भांड नहीं बोले, पाखंडवाद बोल सका पे। आप मानो हो वीरेंद्र शास्त्री, ये तो लोग सारे पाखंडी यार, सारे किस तरह हो सके? वही तो बात बताऊंगा, जो ये जितना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, मैं भी उनमें पाखंडी बोल रहा हूँ ज्यादातर। मैं अपने बयान नहीं बदलता, पाखंडवाद हाँ मैं बोलने लग रहा है लाइव कैमरा के सामने है। ये सब नहीं है, हो सकता को पहाड़ा में साधु संत बहुत महान आत्माएं बैठी हैं, तपस्या करा है, और सब होंगे भी नहीं, कुछ 90% है। वीरेंद्र शास्त्री तो लगा लो आप, हिंदू रथ यात्रा अगवा कौन सी हुआ निकाल रहा है, हिंदू राष्ट्र वाला। आपको ये पता है आप जिस समाजता हो, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपको क्या दर्जा मिलेगा? हिंदुओं से आप तो चलोगे जी, क्या औकात है अपनी? एक बार दूसरों को नीचा दिखाया गया, अपने आप को भगवान बताना कहाँ तक उचित है? दूसरों को नीचा ना दिखाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। फिर ये तो न्यू कमा है, आप पढ़े कहूँगा मैं तो ये भी, क्योंकि आप उनकी तरफ से बैठे हो, क्योंकि हम सब कुछ, हाँ हमारा जो हनी महाराज जी हैं वही भगवान और वही सबसे ऊपर हैं, वो रास्ता उन्हें पता है, और को नहीं पड़ा। बताओ ये बात है, या तो कम्युनिज्मेंट का आदमी ने कही हो जो आप कहो हो। अरे खुद वो कत्ल करने लग रहा था पत्रकार, वह पूरी पृथ्वी पे सुने आपने लास्ट में कहा है, पूरी पृथ्वी पे
रामपाल महाराज, संत रामपाल महाराज से ऊपर कोई नहीं है। डिबेट कर लो तो कुछ कर लो। बिल्कुल हाँ। ये सच्चाई है, रामपाल जी महाराज से ऊपर नहीं है कोई। आप है। मेरे से कारण पूछो। कारण बता फिर। कारण ये है, रामपाल जी महाराज को छोड़ दो आप, अपने सरकार संविधान तो चल रहा है, हिंदू धर्म अपने वेद शास्त्र तो चल रहा है, चल रहे हैं, कोई बात चल नहीं। रहा है। ठीक ठीक है। रामपाल जी महाराज से छोड़कर कौन ऐसा संत है जो वेद शास्त्र खोल के ज्ञान दे हुआ है? एक संत का नाम आप बता दो। वो संत है जो हर बात वेद शास्त्र से आप तो बोल रहे, नो निशान ला के देखो, यहाँ देख लो। एक बात बताऊं, कबीरदास की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित बया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित बया न कोई, 2.5 अक्षर के प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। ये तो कहिए कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास सुनो 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 बात है। और जो जग के हैं जो है, जो आप शास्त्र वेद की बात करो, ये कहता है, वो कहते हैं कागज लेखी। जो शास्त्र वेद पढ़ा है नहीं, संत क्या कह रहे हैं, जो संतों वाले कहूँ, संत कहते हैं बोले ये जो किताब पढ़ने वाला किताब में पढ़ी के ज्ञान देवा है, ये को कागज लेखी, और संतन कहते हैं आंखन देखी। संत वो जो आंखों देखेगा, किताब का कोई सहारा नहीं लेंदा। वो आंखें जो अंदर का महसूस करेगा नहीं चीज़ें, और उसकी बार बताओगा, उसका नाम संत है। वेद शास्त्रों में भगवान नहीं है। मतलब आपकी बात तो मैं जमा 100% पोथी का कसम भगवान आपको इसका उत्तर दूंगा नहीं। एक बार वो सुन ले। यहाँ भक्ति 2 प्रकार की है, सबने बेरा है, ये ने बेरा है, 2 प्रकार की है। ठीक है, भक्ति 2 पार्ट होगी। एक तो भौतिक है, एक वह कह ले पराभक्ति, कह ले भक्ति पराभक्ति 2 होगी। उसके 9 पार्ट हो गए, और वह पराभक्ति है, वह पारब्रह्म की है, वह अलग होगी। ठीक है, तो इसी पर उनके बाद जो पारब्रह्म की है नहीं, पराभक्ति की बात करा है नहीं, इसको मैंने पढ़ी है, वह तो संतों के पास है, वो किताबों में नहीं है। मैं पिछली बात और आप किताबें बात कर रहे हो, किताबें सुन ले। क्यों रामपाल जी महाराज ने पढ़ने की जरूरत नहीं। रामपाल जी महाराज का मुंह जवानी है बात याद है, जो आपने बोली वेद शास्त्र वो किसके लिए पढ़ रहा है? क्योंकि मेरे से ले लो, मैं गीता पुराण शास्त्र में विश्वास रखूँ, उनकी बात हम न मान के चलूँ। मैं मूर्ति पूजा पाछा पढ़ रहा हूँ, माथा टेकू हूँ। रामपाल जी महाराज यही मूर्ति तो रखी, ये बात का उत्तर दूंगा नहीं। इस बात का उत्तर दूंगा नहीं। इस बात का वो ये बोल रहा कि मूर्ति पूजा ना करो। किस वजह से ना करो? इस वजह से ना करो क्योंकि हमने ये नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। इब लगा लो आप, रामायण का सीरियल आया करता उसमें राम लक्ष्मण सीता जो बने रहे थे, वो 50% घर ऐसे हैं जिन जो राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति लाए, 50% घर हम उनकी मूर्ति पाओगी। जो एक तो हीरोइन, एक इलेक्शन लड़ा था, योद्धा था, कणमोथरा था, एक लक्ष्मण फिल्म काटा था, उनका घर हम वो मूर्ति धरी है। और 50 साल के बाद उन्हें न भगवान मान का अपना भर के धोखा ला जी, ये राम लक्ष्मण सीता, और वही मूर्ति मंदिर में टिक जाएगी। वो बात तो ठीक है। रही बात आपकी रामपाल जी महाराज की मूर्ति स्वरूप दर रखा था, मैं मान लिया। तो इसका तो ये बेरा नहीं, अपन यू है रामपाल जी महाराज है, इसका ये चेहरा है, आप देखने लायक रहे। ये मतलब ये तो झूठा को नहीं है, पर रामपाल जी महाराज की अगर प्रतिमा है तो ये है, आप नहीं पता है। वो अपना सच में पता होगी, वो जो प्रतिमा दे रही थी वो किसकी थी, आप अपना मुंह तो बताओ। रामपाल जी महाराज की थी? एक बार बताओ। 1 मिनट थी। हाँ, थी। तो वह जो राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमा है नहीं, आप देखो हो, उनका तो जितने लोग राम लक्ष्मण सीता मान के पूजे हैं, वो राम लक्ष्मण सीता थोड़ी है। अच्छा, वो तो फिल्मा के एक्टर हैं। तो गीता में तो ये भी कह रखे है, पाने वाले पा लेते हैं पत्थर में भगवान, जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान। इसका मतलब पत्थर में ही भगवान पा लेते हैं, जिसका विश्वास हो तो। और कबीर का हुआ भाई साहब, वो दुआ नहीं पढ़िया आपने, जो कबीर का उदाहरण दिया था न, बोले पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूज लूँ, पूरा पहाड़ है। अच्छा, मन पूरा तो आंदा नहीं, कुछ लोग याद है, अगर पत्थर पूजना था भगवान मिले नहीं, मैं तो पूरा पहाड़। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपना अपना वो है भाई दृष्टिकोण, कोई पत्थर पूजा कर रहा है, वो करण लग रहा, टाइम तो देखा नहीं भगवान ने। दूसरा, बिना निशान गोले नहीं लगती, स्वरूप एक निशान है, जैसे महाराज जी ने रख रखा था, निशान तो है वो। उसका तो ये पता है नहीं अपन साक्षात भी परमात्मा है, सॉरी, और रामपाल जी महाराज है साक्षात है, और उसी की यह प्रतिमा है। बात ये है, जो ही बाबे मंदिर में भी शिव जी की मूर्ति दे दी, अपन पता है ये शिव जी की मूर्ति है, या किसी की चित्रकार ने वैसे बना रखी है। मानो आप है, आपने आपका मंदिर में किसी की मूर्ति रखी है, हनुमान की रखी, आपने क्या पता भाई हनुमान की मूर्ति हनुमान है ऐसा था?
बेरा तो आप बताए इसको। नहीं ये तो देखो उस टाइम में तो क्या बता, ये थे कि नहीं थे, ये भी तो कन्फ्यूजन है। उसको प्राइवेट को वो नहीं कराएंगे, अब तो वर्तमान में जो चल रही है नहीं उसकी बात हाँ है। वही बात मैंने बताई है। ठीक है, वो जो उस मूर्ति का सम्मान हुआ है वो रामपाल जी महाराज का सम्मान था, और उसकी जगह उसकी प्रतिमा रख के उसको सम्मान दिया गया। अच्छा हाँ, वो मतलब आप जिंदा भगवान कहोगे। हाँ हाँ ये है भगवान है, हाँ, एक भगवान वाले काम करने और कौन है इसका। अच्छा आज तक अपने इतिहास में इतनी बड़ी मदद किसी की करी है? घर पड़ के घर तक बनवाए, एक घर पर 10 लाख तक कम खर्चा नहीं आता। आप तो यार मदद में फिर आगे डाओ। एक बात बताओ, हाँ। इस तक घनी बड़ी मदद कर सके, मान लीजिए साल हाँ। इस तक घनी बड़ी मदद करने वाले हैं, वो मदद करने वालों को सीधा भगवान नहीं कमांगे आप। कौन कर सके इससे बड़ी मदद? कुछ शास्त्रों के हिसाब से आपने बताया नहीं, जैसे वो बताने लग रहा था उसमें बताने को नहीं आई। हाँ तो शास्त्रों तो ऊपर होते हैं यार, संतो तत्व की बात करें, तत्व की महाराज जी वो जगत गुरु तत्वदर्शी हैं। तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी, जल, ये 5 तत्व है। ठीक है, वो आएगी प्रकृति, प्रकृति के 6 चक्र उर तक आएगी, जैसे मैं बताऊं तो ये आएगी प्रकृति। इसका पूरा ज्ञान है महाराज जी ने माना, हाँ मंत्र भी सही काम करे हैं, बढ़िया है। विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास ना करो यार। इतने तो बीजेपी वाले अंधविश्वासी को नहीं, जितने ये हैं मानदेव भी तो नहीं कहेंगी, सीधे सर पर टूट के पड़े हैं यार। कोई बात हुई, आप इतने रामपाल जी महाराज के इतने बड़े विरोधी कहते हो? मैं विरोधी नहीं हूँ यार, सवाल तो उठाए सका। आपकी बातें तो ये बू आ रही है कि आप रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े विरोधी हो। कमाल कर दिया यार। हाँ यार तो भी उनका सीधी बात से मैं मिल रहा है नहीं, जो आपके पर्सनल मतलब जो हर आपके जो इंटरव्यू पहले के भी देखे हैं अब के भी देखे हैं, एक आप रामपाल जी महाराज के बिल्कुल अलग रास्ता में जाते दिखने लायक रहे हो। रही बात आपने कहा अंधविश्वासी ना बनो, नहीं आपने क्या लगे, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने वीडियो आपकी देखी है कई, और आप जो इस टाइम रामपाल जी महाराज इतने अच्छे काम कर रहे हो उसका अलग लिख पाट के चलना लग रहे हो। अंधविश्वासी वाली बात आपकी मैंने मान लिया, अंधविश्वासी ना चल मैं आगे वीडियो मैं जिक्र है करूँ नहीं यार कोई बात हो यार। एक बात बता, सवाल करांगे उसमें गलत तो बोलते को नहीं, सवाल लेकर जाऊंगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। मैंने तो एक ये आपको बताने की कोशिश करी। नहीं आपका दर्द हो गया, आपका दर्द हो गया, मैंने नहीं दर्द हो गया आपका, नहीं बिल्कुल भी नहीं दर्द नहीं हो। आपने कहा बीजेपी के अंधभगत तो नहीं है यार, आपने यही बात के पूछोगे आप अंधविश्वासी होगे, यही बात होगी। भाई साहब अंधविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी आप लोग हो जिन पखंडिया चक्कर में पड़ रहे हो, वो काल के दूत हैं जिनके चक्कर में आप पड़ रहे। कमाल है। बात मेरी पूरी होने दो भाई साहब, जब आप बोले मैं बीच में बोलिया नहीं। आपने यह बात कही रामपाल जी अंधविश्वासी ना मानो, रामपाल जी को भगवान मानो, यही मतलब था। बात आपने मैं बता दूं, अंधविश्वासी नहीं हम साक्षात देखा। डैड गांव में अपनी एक बहन थी विधवा, उसका मकान पड़ गया, उसकी अपने पी रहने दो फोन करे, उसके 2 शादी के लायक लड़के और एक छोटा लड़का। जहाँ अपने घर वाले के पास फोन करे वही मदद का इनकार करके बेबे हमारा जुगाड़ को नहीं ये बोल के सासरे रहने दो, उन्होंने मदद का इनकार कर दिया। गांव के चौपाल में उसने अपने बर्तन रख लिए, मुसलमान परिवार से थी, वहाँ पर चौपाल में अपने वहाँ घर का सामान रख लिया। परिवार वाले ने जाकर वहाँ से निकाल दी ये बोल के कि आपको जवान लड़की है आप पूरा ना रहो। भाई वो बात रुक उस बात का जब रामपाल जी महाराज ने बेरा पटेल के जरिए रामपाल जी महाराज ने उस महिला मकान बना दिया 1 हफ्ते के अंदर। ये अच्छी बात। तो ये बता रामपाल जी भगवान उस महिला खातर के है? आप अपना मुंह तो सुनना चाहूँ। चलो अच्छी बात करिए, के है वो बताओ आप। मेरी बात सुनो। उसमें नहीं बात तो ना फिरो, मेरी बात तो सुनो। भगवान नहीं कह सकता मैं दर्जा, वो महिला खुद ये काम कर दिया, ये वो महिला ये खुद कह रही है रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान बन के वाह कवा है। ठीक वाह कवा है, मदद करी है। हाँ। वही अंग्रेज वाली बात, दर्जा मिल जाए कोई बात नहीं, हाँ भगवान बड़ा काम कर दिया, वहां को भगवान मिल गया मन तो रामपाल जी महाराज वो कंधी होगी नहीं, मैं वो मानना है। और वो नहीं, ऐसे भी हो लाखों परिवार जो रामपाल जी महाराज करोड़ों कोई बात जो भगवान मानना है। वो तो अपने माँ बापू ने भी माँ बापू नहीं मानते, इसे इस दुनिया में है। और वो लोग जो बहुत दूर दूर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान, नेपाल, कर्नाटक बैठे भी रामपाल जी ने भगवान मानना है। मेरी बात सुनो, रामपाल महाराज जहाँ तक मैंने सुना है, देख बुरा ना मानिए, मेरे गाड़ में लगी मैंने बेरा है ना नहीं मिलेगी भाई। कमेंट में तो खुल के पूछ, तन्ने कोई गाल नहीं देगा कमेंट में। न्यू सत्संग मैं कई गया हूँ। अब जो काल महाराज उसने ये कहा था लास्ट में, अब 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर पंथी कहलाऊंगा। ये 12 पंथ हैं कबीर के, कबीर का नाम चल रहे हैं, ये काल के एजेंट हैं। ऐसे ही दूसरे सत्संग में मन्ना सुनिया। एक बात दूसरा और गलत कर दूँ, क्वेश्चन टाइम कम है भाई, बात मेरी बात सुन ले। मैं भी गांव से दूसरा दायरे हूँ, वार होने रही है। दूसरा याद रामपाल महाराज दूध मनावा कि नहीं नामा है,
खीर में केमिकल डाला है, खीर में केमिकल। सुनो मेरी बात, अलग अलग प्रश्न है, उत्तर दे। पहले पहले आ देता भाई, आपकी बात पर मैंने गुस्सा नहीं आ रहा। अच्छा, बता, आपने मना सी आ रही है। बता यार, आप इतने पढ़े लिखे आदमी, पत्रकारिता आप करो, दिमाग कहाँ चला गया? सुनो बताऊंगा मैं। पहले का उत्तर दे दूं मैं अच्छा, अपने। बता। अगर रामपाल जी महाराज काल के दूत होंगे, सीधा ही माइंड का कबीरपंथी में कहा तो रामपाल जी महाराज पे लेके जाऊं मैं। आपका अटैक के उड़ा था, आपने नाम नहीं लिया। कुछ हद तक मेरी बात से सहमत हो? हाँ, ठीक है। अगर वो काल का दूत होंगे नहीं है, ये बात करते ही नहीं लोग, आँख खोलना काम कोई नहीं करा रहे। क्योंकि कोई काल के दूत तो वो पाखंडी है जो सैकड़ों हजारों हैं, जो अपने जो गीता शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ाते नहीं। और रामपाल जी महाराज हर क्वेश्चन हर बात दे वो है नहीं, नो समझा बेटा देख, वो तो समझाए दो फलानी जगह यूं लिख रहा है यार। सत्यानाश प्रकाश ने सत्यानाश प्रकाश बताने रहे भाई, आर्य समाज में भड़केंगे इस बात, मान दो भड़काओ। आज सत्यानाश आप एक बार सत्य प्रकाश आपने पढ़ी है? सत्यानाश ने पढ़ी को नहीं आपने, मैं कहूँ हूँ एक बार जाकर रामपाल जी महाराज जिस जिस पेज पकवानी उन्हें उन पे जम जाके आप एक बार सत्य प्रकाश पढ़ लियो। और रामपाल जी महाराज की बात एक भी झूठ पाए, जैसे जो रामपाल जी महाराज ने बोली सत्य प्रकाश के प्रति, भाई साहब मैं आपने एक बात झूठ कर दियो, 1 लाख रुपये मेरे पाप लेके बिक जियो, उरत है गरम। जो आप ना गरम नहीं होता भाई, आपका प्रश्न ही ऐसा है आपका। देख, आपने ये बात बोली, मना गुस्सा नहीं आ रहा आपकी बात पे। आपने ये बोले कि रामपाल जी महाराज सत्य प्रकाश के खिलाफ बोल रहे हैं। सत्यानाश प्रकाश, हाँ, सत्य प्रकाश का जो उनकी किताब में लिख रहा है कि यार जो बात लिखी है उस पर 1% भी रामपाल जी महाराज ने गलत कह रखा हो और कोई बात झूठी कह रखी हो और वो बात सत्य प्रकाश में नहीं हो रहा जो रामपाल जी महाराज ने कर रखे, भाई साहब मेरे पास आप 1 लाख दीजिए, आपने 1 लाख रुपये दूंगा मैं। और पढ़ के बता दूंगा मैं। दूसरी बात यह है, न्यू कहा दूध बनाया करता, ठीक है, और जो खीर बना नहीं, खीर में केमिकल आता है, सब मैंने उसके बारे में स्टडी करी, वो भी केमिकल वो खीरों में मिला दे, उससे ऐसे लगेगा उरे सब कुछ है, सतलोक के उरा है, इस तरह। फिर वो जो अनुयायी है ना वो जान सकता कड़ियाँ भी भाई साहब ऐसे ऐसा यू मैं नहीं कहता। हाँ, आप नहीं कह रहे, ये मैं आपको उनने भी उत्तर दे हूँ, मीडिया में उनने भी उत्तर दे हूँ। और मैं खुद 30 साल में तो एक बार नहीं कर, 15 दिन में, पिछले 15-20 दिन में मैं 3 बार उड़ जा आया। और आपने एक बात कहूँ, पिछली पे तो मैंने 1 लाख टेके हैं, जो ये सिद्ध करते रामपाल जी महाराज खीर में यूं मिला हुआ केमिकल मिला हुआ कुछ हटपट मिला हुआ। मेरा 2 किले हैं, घना बड़ा जमींदार को नहीं, 2 के 2 किले उसका ना करवाए जो या प्रूफ दे देगा रामपाल जी महाराज खीर में यूं मिला, या प्रूफ कर दो, या जो ना बात या वो बात जो या इसी गंदी बात फैलावा वो प्रूफ कर दो, 2 किले ना कराए दूंगा भाई। ये तो मैंने लोगों को क्वेश्चन रखे, मैं मेरी तरफ से नहीं, आपकी ओर से नहीं है मानता ना, आपकी बात तो मैं सहमत। आपने प्रश्न पूछा, मैं खुश हूँ, इस पर आप पर गुस्सा नहीं है। मैं उन गुस्सा उन मूर्खा पहुंचो इसी बात चला हुआ है। अच्छा, 2 किले हैं भाई जमा रोड पर लाग गए हैं, उन्होंने ना करवा दूंगा, ठीक ठीक, प्रूफ के साथ। वो मुंह तो वो कोई कह देगा यार, तो मैंने तो विरोधी समझने लगा कि नो भाई विरोधी है यार। नहीं, क्वेश्चन नहीं। पूछना क्या विरोध हो गया? नहीं, आप प्रश्न पूछो, मन अच्छा लगा, पूछो, पत्रकार का काम हो प्रश्न पूछना। बस इस तरह है। मन नहीं आऊंगा तो मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं ना तो आगे सत्संग में जाऊंगा महाराज जी गए, भाई और ना मैं किसी अनुयायी ने टोकूंगा। भाई साहब आप ना मैं वीडियो वीडियो लिया, बनाऊंगा, आप ठीक है। इन बातें गुस्सा ना ना गुस्सा करो। को नहीं, मेरी बात आपका ऊपर मैं तो आप नाराज, आपका फोन आ गया, मैंने मेरा बढ़िया भाई नाराज हैं तो जान का वो है, और कंधा वीडियो हटा दूंगा ना, मैं नहीं कंधा वीडियो हटा। आपने जो डाल दिया वो आपका काम, आपके प्रश्न नहीं उत्तर आओ जी, मैं कैमरा के किसी ध्यान की जरूरत नहीं होती या टिजे यार नहीं प्रश्न आंदा जी, फिर आप अकेले बोलिए आप वीडियो थोड़ी डालो, कोई बात के नहीं, वीडियो डाल लो। और आपने कोई इस बात का एतराज नहीं, अन्ना को बख्ता ना एतराज, जहाँ तक मैं जानूँ जी। ये तो तरक्का में रिप्लाई देश कहा, अगर आप मैं नहीं चाहूँ भाई मैं तरक्का आश्रम में बिक जाऊँ, फिर इसका मतलब तो जय को सकता में जय को सकता मैं नाम को ले रहा। अच्छा, आप आज आश्रम में जाओ और आप पूरे विरोधी दिख दोगे, आप अपनी नजर में आप विरोधी मानो। अगर आपको यह एहसास हो तेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है, कदे मेरे भाई मीडिया छोड़ दूंगा। चलो ठीक, हाँ चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब तो आए थे, भाई देखो गुराना से मैं बयाना खेड़ा आया था, नाराजगी थी, मैं भी तंग हो रहा था क्योंकि कई फोन आ ली थी गल, ठीक है ना, आप अपनी जगह जाए, जो आप पत्रकार का प्रश्न पूछूंगा सब कमेंट करें, क्योंकि कमेंट सारे देखें, दूसरे सत्संगी भी देखें, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सब जो यहीं मिलना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। संत साहब जय हिंद।